जय सिया राम। आज लगभग और आज के युवा नौजवानों के जो शादीशुदा है उनके एक पुत्र एक पुत्री या दो पुत्र दो बालक बालिकाएं से ज्यादा है भी नहीं। और हम सुनते हैं कई कर्मचारी जो लगे हुए थे उनकी मैंने बातें सुनी। आपस में 3 कर्मचारी आपस में चर्चा कर रहे थे और मैं बैठा मौन धारण करके उनकी भाषा को एक साइड में सुन रहा था। वह आपस में कह रहे थे क्या क्या करें, आज ऐसा ही जमाना आया है, भोजन के साथ में टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, पर तो हम बालकों को कहते हैं बालक नहीं मानते, और हम कहते हैं टेलीविजन इतना मत देखो, पर तो बालक नहीं मानता, बालिका भी नहीं मानती। एक कहता अरे मैंने भी मेरे बालकों को कहा था, बालिकाओं को, तो मैंने तो एक दिन गुस्से में आकर के टेलीविजन के तार तोड़ दिए और फिर उन बच्चों ने इधर उधर से तार जोड़ लिए। और फिर मैंने कहा था टेलीविजन मत देखो, उन्होंने तार जोड़ लिए। मैंने क्या किया कि उन टेलीविजन को फोड़ दिया। चलो अब कहां से देखोगे। ये कोई बच्चों को शिक्षा देने की सहेली है? आप भी इतना चिड़चिड़ा है, गुस्सेदार है, तो उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप अनुमान लगाओ। और एक ने कहा कि मेरा बालिकाएं जब हम मोबाइल छोड़ते हैं, दोनों स्त्री पुरुष, उनकी मम्मी और मैं पापा, तो वो मोबाइल दोनों ले लेते हैं। मैंने कहा मोबाइल मत देखो, और मैंने एक दिन गुस्से में आकर के मोबाइल को फोड़ दिया। ऐसी चर्चा कर रहे हैं। तीसरे ने कहा अरे क्या बताएं, टेलीविजन तो बंद कर दे, पर तो हमारे बुढ़ा है, वो कहता है कि मुझे टेलीविजन के बिना चैन नहीं आता, क्योंकि बुढ़ा है वो, तो उसके और तो कोई काम नहीं। वो बुढ़ा कोई दिनचर्या अपनी कोई चिमचिम देख ली, रामायण देखे या कुछ भी देखे या धार्मिक चर्चा देखे, मोबाइल बुढ़ों को ज्यादा चलाना आता नहीं। वह उन बुढ़े के लिए मैंने टेलीविजन रखना पड़ता है। ये तो एक उदाहरण है समझाने का, और मैंने सुना, इसलिए उन पर मैं उदाहरण देकर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। क्या माता पिता की शिक्षा यही है कि टेलीविजन के तार तोड़ देना, मोबाइल फोड़ देना, टेलीविजन तोड़ देना, और बुढ़े के लिए टेलीविजन की मजबूरी समझना, क्योंकि एक या बालक या दो बालिकाएं दो है आजकल के, या एक है। हमारे पुराने पूर्व के जो आचार्य विद्वान थे वह कैसे समझाते थे? वह शिक्षा के आधार पर समझाते थे, ऐसे चिड़चिड़ापन करके तोड़ फोड़ करके वह नहीं समझाते थे। अंदर से प्रेम और ऊपर से भय का शासन। जब तक ऊपर के भय से शासन नहीं होगा, बच्चा आज्ञा नहीं मानेगा, ये निश्चय। अंदर से प्रेम रखो। अधिक मारने से गुण युक्त होता है और अधिक लड़ने से दोष युक्त होता है, ये हमारे विद्वान शास्त्र कहते हैं। और हम और एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे मिलिट्री के जवान होते हैं, वो कोई बालक नहीं होते, परंतु उनकी परीक्षण, शिक्षा और उनकी सहेली समझाने की बड़े बड़े अधिकारियों की क्या होती है,
न घर याद आता है, न माता याद आती है, न पिता याद आता है। वह देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देते हैं। अगर जो सीमा पर कोई उग्रवाद या कोई दूसरे देश कोई दुश्मन देखता है, दुश्मन घुसता है, तो हमारे नौजवान तन मन से कुर्बानी करके न घर याद आता है, न परिवार याद आता है। बड़े बड़े हैं, उनके कैसे प्रभाव पड़ता है, और हमारे बच्चे हैं उनके भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो गुस्से में आकर के टेलीविजन को फोड़ देते हैं, गुस्से में आकर मोबाइल को तोड़ देते हैं, गुस्से में आकर के तार को तोड़ देते हैं, और गुस्से में बुढ़े बनाते हैं। अरे बुढ़ा है ये दुख देता है, नहीं तो हमारे बच्चे मोबाइल टेलीविजन नहीं देखते, परंतु ये बुढ़ा है ये देखता है, इसलिए हमें रखना पड़ता है। तो ऐसे गुस्से में आकर के जो शिक्षा है वह शिक्षा नहीं। जैसे मिलिट्री विभाग में परीक्षण होता है, देश के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, न परिवार याद आता है, न माता याद आती है, न स्त्री, न पुत्र, न भाई, न बंधु। वह राष्ट्र के लिए कुर्बानी के लिए, क्योंकि उसका परीक्षण, शिक्षा, उनका आदेश, वह कोई नाम बालक नहीं होता। और नाम बालक तो जो होता है वह शिक्षा बहुत आसानी से मानता है, क्यों बच्चे में जो शिक्षा होती है धारण करने की युक्ति होनी चाहिए, सहेली होनी चाहिए। बच्चा तो शिक्षा बहुत अच्छा मानता है, बड़ा होने पर 25 वर्ष के बाद में मानने को कम तैयार होता है, पर तो 20 वर्ष से कम का बच्चा तो आसान से मानेगा। पर तो आजकल क्या है, कर्मचारी लगे हुए हैं और ये चर्चा ये करते हैं कि मैंने तो टेलीविजन के लिए मनाही किया था, और उसने बच्चों ने मनाही टेलीविजन देखना बंद नहीं किया, मैंने टेलीविजन के तार तोड़ दिए। और फिर क्या हुआ, फिर भी नहीं माने तो मैंने टेलीविजन को फोड़ दिया। और दूसरा कर्मचारी कहता है कि अरे मैं मोबाइल मिलता था, वह मोबाइल देखते थे, तो मैंने कई बार तो इधर उधर लगवाया, वह बच्चे उधर उधर से निकाल लेते और देखते, तो मैंने उसको इतने गुस्से में आकर के मोबाइल को मारा, जमीन पर फर्श पर मारा तो फोड़ दिया। और एक कहता है, तीसरा कहता है अरे क्या करे, हमारे एक बुढ़ा है वो टेलीविजन के बिना नहीं रहता है, और हम क्या करें। वो बुढ़ा कहता है चाहे कैसे भी हो मुझे टेलीविजन चाहिए। तो ये नुक्स काट कर कहते हैं हमारे बच्चे नहीं शिक्षावान होते, आज्ञाकारी नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। आपके भी चिड़चिड़ा स्वभाव है, मोबाइल फोड़ते हो, टेलीविजन फोड़ते हो, बुढ़े पर गुस्सा करते हो, और आपकी सक्षमता नहीं है कि बच्चे को कैसे आज्ञाकारी बनाए। पुराने समय में हमारे अंदर से भय, अंदर से प्रेम, ऊपर से भय, जो शासन एक बारी आंख के इशारे से बच्चे को कह देता था, बच्चा वहां का वहां ही। और आज जो आंख छोड़ गई, उनको भूखे पकड़ के हटाते हैं तो वो नहीं हटता। और पहले आंख के इशारे में कहते थे यहां से हटो, यहां बैठो, यहां उठो, ये करो। आंख के इशारे से, हाथ के इशारे से बच्चे काम करते थे। और आज जो कोई बच्चा मारने से गुणयुक्त होता है और लड़ने से दोष युक्त होता है, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताए। परंतु ऐसे मारना पीटना नहीं, परंतु आंतरिक प्रेम, अंदर से प्रेम, ऊपर से ऐसा भय होना चाहिए। एक आवाज के अंदर जो हम 10-10 बार कह देते हैं, और फिर कोई कहते हैं ऐसे मत करो रे, ऐसे मत करो रे, और 10वीं 11वीं पर उसके थप्पड़ मारते, ऐसे नहीं। पहले पोते बच्चे को ऐसे होना चाहिए, ऐसे मत करो के साथ में उसको मालूम होना चाहिए, अगर चेक करा तो उसके पावर के अनुसार उनके चपेटा पड़ेगा, तो वह अपने आप ही पहले कहने से हुए जो कहेगा वह आज्ञा मानेगा। और 10-20 बरिया कह करके और आखिरी में चपेटा मारे तो उनको क्या असर होता है। ऐसे अनेक तरह की पुराने बुजुर्ग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनको समझाने की शैली थी, आज्ञा मनाने की शैली थी, तरीका था। इन तरीके से बच्चे आज्ञा मानता है, उनको भी
पुत्र पुत्रियां अच्छी लगती थी, आजकल कहते हैं हमें बालिक बालिकाएं हमारी अच्छी लगती है। अरे उन समय भी उनको भी अच्छे लगते थे, ऐसे नहीं जो आप आज ही आपको अच्छे लगने लगे। पर तो आज जो समय है ऐसे समय चलता रहा तो ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और इतने लुप्त होंगे, इसमें भावी पीढ़ी आने वाली है वह कहाँ जाएगी और कैसे होगा, इसलिए चिंतित है। आज के विद्वान, आज के ऋषि मुनि, आज के माता पिता जो सक्षम है वो, और जो जैसे टेलीविजन फोड़ने वाले, मोबाइल तोड़ने वाले और बुढ़े की अनदेखी करने वाले, अनसुनी करने वाले, ऐसे तो इनको तो क्या चिंता है, चिंता होती तो वो ऐसी चर्चा भी नहीं करते। इसलिए इन सूत्र को विराम देते हैं। हमारी कहाँ कमी रही है, कई और कमी है जो भारतीय संस्कृति आज बच्चों के प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उस संस्कृति का आज बड़े जोर तोर से उनकी आगे चर्चा करेंगे। इन कारणों से ये बच्चों के टस से मस नहीं होता। ये कारण जब तक रहेंगे तब तक बच्चे, बालिक बालिकाएं, कोई भी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, बड़ों का सम्मान, वह कोई बुजुर्गों की सेवा आदि, समाज की सेवा, परिवार की रक्षा करने वाले बालिक बालिकाएं नहीं होगी, नहीं होगी। ये टस से मस नहीं होगा। इसलिए वो कारण जो ये कई कारण तो बताए हैं और कई कारण आगे और बताते हैं। इसके कारण से हमारे बालिक बालिकाओं के टस से मस नहीं होती। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।